नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। आज हम इस वीडियो में यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पीएम मोदी द्वारा यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा जो पूरा किए गए थे, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि 3 दिवसीय यात्रा में यूरोप की 3 कंट्रियां शामिल है, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क। ये 3 कंट्रियों का यात्रा पीएम मोदी यात्रा पूरा किए थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हाल ही में फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के जो रिपोर्ट आया है, जिसमें विश्व में विश्व में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भारत का कौवा स्थान पर नंबर है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। चलिए सबसे पहले यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूरोप के इस 3 दिवसीय यात्रा में पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे थे और वहां पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ से उनकी मुलाकात हुई और कई समझौते हुए उनके बीच। हालांकि वहां के मीडिया में इन दोनों देशों के बीच हुए समझौते के साथ ही पीएम मोदी को लेकर काफी आलोचना हो रही है, क्योंकि दरअसल द्विपक्षीय वार्ता के बाद जर्मनी चांसलर के कार्यालय के नियमों के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं को मीडिया के सवाल लेने थे। यानी कि जो भी द्विपक्षीय वार्ता होती है, वहां पर जो भी द्विपक्षीय वार्ता होती है, उसमें द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो भी समझौता है, उसके बाद मीडिया के सवाल के जवाब देने होते हैं। यानी मीडिया सवाल पूछती है दोनों देश के नेताओं से। कोई भी देश के जाता है वहां पर मीडिया के द्वारा सवाल पूछा जाता है। लेकिन ऐसा इन साल नहीं हुआ। इन साल मीडिया से सवाल पूछने नहीं दिया गया। इस जर्मनी और भारत की समझौते के बाद कई जर्मनी द्वारा कई अहम समझौते भी हुए, जिसमें मुख्य शामिल है कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग के बढ़ावा देने के लिए जर्मनी द्वारा भारत को 2030 तक लगभग 10 बिलियन यूरो की सहायता प्राप्त होने वाली है। और उसके बाद पीएम मोदी जर्मनी की यात्रा पूरा करने के बाद अब अपनी दूसरी यात्रा डेनमार्क में पूरा किए थे। उसी यात्रा डेनमार्क में पूरा हुआ। अपनी डेनमार्क के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर द्वारा उनका स्वागत किया गया। डेनमार्क में उनकी मुलाकात हुई। उनकी डेनमार्क की ये पहली यात्रा मानी जा रही है, जिसमें वहाँ के डेनमार्क मीडिया में कहा जा रहा है कि ये दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करने का एक अहम कदम है। और वहाँ के डेनमार्क के पीएम के द्वारा पीएम मोदी से आग्रह किया गया है कि वो अपनी प्रभाव का इस्तेमाल यूक्रेन के संकट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। पीएम मोदी अपनी जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा करने के बाद अपनी आखिरी यात्रा में फ्रांस पहुंचे, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका स्वागत किया। कहा जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रों और मोदी के बीच काफी गहरा संबंध है। ये संबंध आज से नहीं, पिछले कई सालों से चल रहा है। पीएम मोदी 2017 से लेकर अब तक 3 बार फ्रांस की यात्रा कर चुके हैं। जबकि इमैनुअल मैक्रों ने 2018 में भारत आए थे। फ्रांस के न्यूज फ्रांस 24 के अनुसार पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये विदेश के पहले ऐसे नेता हैं जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे आमने सामने मुलाकात कर रहे हैं। अब जर्मनी के बाद फ्रांस की मीडिया भी ये शिकायत कर रही है कि फ्रांस का मीडिया का भी शिकायत है कि पीएम मोदी का यूक्रेन के मुद्दे पर रूस का खुलकर निंदा नहीं किया है। इस पर फ्रांस की मीडिया ने शिकायत किया है। इससे पहले कि जब पीएम मोदी
जर्मनी और जर्मनी और डेनमार्क की जो यात्रा पूरा किए थे, उसके बाद जो फ्रांस की तरफ पूरा किए थे, तो जर्मनी में भी जब मोदी जो पीएम मोदी जब चांसलर से जब उनकी मुलाकात हुई थी जर्मनी में, तो वहां पर भी जो है कई द्विपक्षीय जो समझौता हुआ उनके बीच। उस समझौते के बाद जो है उस कार्यालय के नियम के मुताबिक जो है मीडिया का जो है सवाल पूछना था, लेकिन जो है वहां पर जो है सवाल पूछने के लिए जो है मीडिया को मौका नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यह भारत के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जो ये आग्रह किया गया था कि ताकि सवाल ना पूछा जाए, इसलिए जो है वहां पर जो है दोनों देश के नेताओं से जो है नियम के मुताबिक मीडिया को जो सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। और वही है जो फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में भी जो है मीडिया का जो शिकायत है कि जो है पीएम मोदी जो है इस यूक्रेन संकट पर जो है खुलकर जो है रूस का निंदा नहीं किया है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो है 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है पीएम मोदी भारत में जो है एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं अब तक। रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो है पीएम मोदी के कार्यकाल में लंबे समय से जो है विदेशी दौरों पर विमानों में पत्रकारों को ले जाने की जो है परंपरा थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी का जब 2015 में जो ब्रिटेन के जब यात्रा किए थे, तो उस यात्रा के बाद से जो है विदेशी यात्राओं पर जो है विदेशी दौरों में जो है मीडिया के द्वारा सवाल पूछना जो है बंद कर दिया गया है। चलिए अब समझ लेते हैं कि जो है भारत क्यों नहीं यूक्रेन के मुद्दे पर जो है रूस का जो खुलकर जो रूस का जो निंदा किया। क्योंकि जो है क्योंकि भारत जो है हथियार के लिए जो है वेपन्स के लिए जो रसिया पर काफी निर्भरता है। क्योंकि जो है एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े के अनुसार जो है रसिया जो अपनी आपूर्ति के लिए जो है भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। क्योंकि भारत जो है अपनी मौजूदा हथियार प्रणाली में से जो है 80% जो है हथियार रसिया से आयात करता है। एक और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े के अनुसार जो है कि 2017 से लेकर 2021 में जो है वैश्विक हथियार के आयातक में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। लेकिन अब ये जो है आंकड़े जो है कुछ घटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो है भारत का जो है हथियार को आयात के लेकर जो है रूस की तरफ जो झुकाव जो है काफी अब धीरे धीरे जो है कम हो रहे हैं। आयात जो है रसिया से काफी जो कम हो रहा है। क्योंकि जो है इस रसिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते जो है काफी इंटरनेशनल लेवल पर जो है काफी रसिया पर प्रतिबंध भी लगाया है कई कंट्री। यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल से प्रतिबंध के कारण जो है इस कारण जो रसिया के आयात में भी निर्यात में भी जो काफी प्रभावित पड़ा है। और रसिया के जो है काफी प्रतिबंध लगाने से जो है उसके ट्रांजैक्शन में जो है काफी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चलते जो भारत ने अपने जो है हथियार को लेकर जो है रसिया पर निर्भरता जो है अपनी धीरे धीरे कम कर रहा है। और अपनी जो रुख जो है अपने हथियार को लेकर भारत जो है अपने हथियार आयात को लेकर जो है फ्रांस की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है। क्योंकि जो है एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े के अनुसार जो है भारत को जो है फ्रांसीसी हथियार का निर्यात 10 गुना अधिक बढ़ गया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है जिससे कि कई हथियार को जो है निर्यात हो चुके हैं भारत को, जैसे कि राफेल, स्कॉर्पियन, पनडुब्बी और कई जैसे हथियार का जो है फ्रांस और भारत के बीच जो है समझौता हुआ है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट में। हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो आया है, जो कि जो है प्रेस को आज़ादी को लेकर जो रिपोर्ट आया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर जो है रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर्स ने जो है 180 देशों में से जो है भारत को जो है 150वां स्थान पर रखा है। रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर्स ने जो है प्रेस की आज़ादी को लेकर जो है 180 देशों की सूची में जो है भारत को 150वें स्थान पर रखा है। हालांकि पिछले साल जो है भारत जो है 142 स्थान पर था,
लेकिन इन साल जो 150वें स्थान पर चला गया है प्रेस की आज़ादी को लेकर। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जो है नेपाल के अलावा जो है कई और जो भारत के पड़ोसी देश जिनके जो है रैंकिंग में गिरावट आई है, जिसमें जो है पाकिस्तान जो है 157वें स्थान पर है और श्रीलंका 146 और बांग्लादेश 162वें स्थान पर है। और ये जो है पूरी 180 कंट्रियों की सूची है, जिसमें जो है नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है प्रेस के आज़ादी के मामले में, और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, और स्वीडन जो तीसरे स्थान पर है। प्रेस की आज़ादी को लेकर जो है रसिया भी जो इस रिपोर्ट में 155वें स्थान पर है, और वहीं चाइना जो है 175वें स्थान पर है। और वहीं अगर उत्तरी कोरिया की बात की जाए कि जो उत्तरी कोरिया 180 कंट्रियों में से सबसे नीचे रैंकिंग में है, सबसे नीचे इसका स्थान है रैंकिंग में। चलिए हम लोग जान लिए कि जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट जो इन साल के बारे में हम चर्चा कर लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राउत रिफाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।